हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक हॉलीवुड की मूवी रिलीज हो चुकी है इसी साल और देखो इसी वीडियो में अपने भाई का कमाल। फाइनली दोस्तों, मैं मुआना मूवी की बात कर रहा हूँ जो 2026 में आई हुई है। लेकिन इस मूवी के पहले भी दो पार्ट आ चुके हैं। पार्ट एक आया था 2016 में, आज से 10 साल पहले, और पार्ट दूसरा आया था 2024 में, जो आज से 2 साल पहले आया था। पर दोस्तों, वो जो पार्ट आया था वो दोनों पार्ट एनिमेशन पार्ट थे, लेकिन ये जो पार्ट है ये एक रियलिस्टिक मूवी है। अगर वो आप दोनों पार्ट देख चुके हैं तो इस मूवी को देखने वक्त आपको मजा नहीं आने वाला। अगर आपने उन दोनों पार्ट को नहीं देखा तो 100% ये मूवी आपको फील होने वाली है। मेरा नाम है एहसान और मैं आपका काम कर दूंगा आसान। दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एआर पार्ट 4 में। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में तो हम एक मावी नाम के बंदे को देखते हैं जिसको देवताओं ने शक्ति दी है रूप बदलने की। लेकिन एक दिन वो क्या करता है, वो एक टापू पे चला जाता है और वहां से एक ग्रीन कलर का जादुई पत्थर ले लेता है। और बाद में हमें पता चलता है कि वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं है, वो जादुई पत्थर डीफिटी, जिसे देवी के नाम से जाना जाता है, उसकी दिल है। अगर ये पत्थर अपनी जगह पर नहीं लगा तो पूरी की पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और मावी ये पत्थर लेके भाग जाता है। भागते भागते उसके सामने एक आग का मॉन्स्टर आ जाता है। वो उसके साथ फाइटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन शायद उसमें इतना दम नहीं था कि उसका सामना कर सके। मॉन्स्टर के एक ही वार से मावी समंदर में डूब गया और जादुई पत्थर उसके हाथ से कहीं खो गया। तभी हमें कहानी कुछ आगे से दिखाई जाती है। हम एक दूसरे टापू को देखते हैं जहाँ पे सालों से एक कबीला रहता हुआ आ रहा है। वहीं पे हम मुआना को देखते हैं। फाइनली ये पूरी मूवी इस मुआना लड़की पर ही बनी हुई है। और तभी हम मुआना को देखते हैं जिससे उसकी दादी उसकी पूर्वजों की कहानी सुना रही होती है। उसी वक्त मुआना का पिता वहां पे आता है जो उस कबीले का राजा होता है। उसके बाद फिर हम सीन कुछ आगे का देखते हैं। मुआना समंदर के किनारे पे जाती है और वहीं पे किनारे पे कुछ देर रुकने के बाद उसको एक ग्रीन कलर का पत्थर मिलता है। उस वक्त मुआना छोटी थी। मुआना का ये नहीं पता था कि उसकी लाइफ अब पूरी तरह से बदलने वाली है। मुआना वो पत्थर तो उठा लेती है। उसके बाद हम आगे का सीन देखते हैं। मुआना अब बड़ी हो चुकी है और मुआना अब कबीले की सरदार बन चुकी है। उसके बाद कुछ लोग मुआना के पास आते हैं और उससे कहते हैं हमारे पास खाने की कमी हो रही है, अब तो समंदर में मछली भी नहीं मिल रही। उसके बाद क्या होता है कि धीरे-धीरे मुआना को भी इस पत्थर की कहानी पता चलने लगती है। फिर तभी मुआना को पता चलता है वो मावी के बिना इस पत्थर को कभी भी नहीं लगा पाएगी और मावी की मदद से ही वो देवी के पास पहुँच सकती है। उसके बाद मुआना अकेले-अकेले समंदर में इस सफ़र पे निकल जाती है। थोड़ी देर के बाद वो फाइनली एक और टापू पे पहुँच जाती है जहाँ पे मावी रह रहा होता है। तभी मावी उसको अपने जाल में फँसा के एक जगह पे कैद कर देता है और मुआना के नाव लेके भागने की कोशिश करता है। लेकिन मुआना भी कहाँ कम थी भई, वो भी उसकी जाल से निकल गई और फटाक से उसके पास आ गई। तभी हम देखते हैं मुआना और मावी के बीच में कुछ देर बात करने के बाद मावी आखिर मान ही जाता है कि वो उसकी मदद करेगा। फिर कुछ देर के बाद हम देखते हैं मावी और मोना उस टापू के करीब पहुँच चुके हैं जहाँ पे ठिपटी नाम की देवी रहती थी। वहीं पे जब वो पहुँचने वाले होते हैं तभी मावी फैसला करता है अब वो अकेला ही फिर से उस पत्थर को लगाने जाएगा। जब वो मोना सा पत्थर लेने के बाद फिर से रूप बदल के आगे जाने लगता है तभी फिर से मॉन्स्टर समंदर के अंदर से बाहर निकल आता है और मावी को रोकने की कोशिश करता है। फिर से मावी एक बार और में नाकाम हो जाता है। उसके बाद मावी पूरी तरह से हार मान लेता है क्योंकि मावी को पता था वो कभी भी इस मॉन्स्टर को पार नहीं कर पाएगा, वो कभी भी इस मॉन्स्टर को हरा नहीं पाएगा। उसके बाद मावी बैक चला जाता है। फिर हम मोना को देखते हैं, मोना भी अकेले-अकेले ये डिसाइड करती है अब मैं अकेले ही उस मॉन्स्टर से लड़ूँगी और ये देवी का दिल उसे मैं लौटाऊँगी। तभी हम देखते हैं मोना आखिरकार उस जगह पर पहुँच चुकी है और उसी वक़्त पूरे आसमान का रुख ही चेंज हो जाता है और तभी मॉन्स्टर बाहर निकल आता है। और उसी वक़्त हम देखते हैं मोना एक धुएँ की मदद से मोना उस मास्टर को चकमा देती है। फिर दूसरी जगह से मोना उस मास्टर को पार कर लेती है, लेकिन मास्टर वो कहाँ मानने वाला था, उसको बैक से हमला करने लग जाता है। फिर वहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री हो जाती है। फिर वहाँ पे मावी आ जाता है और मोना को फिर एक बार बचा लेता है। उसके बाद मावी उस मास्टर से फाइटिंग करने लगता है और मोना उस टापू पर पहुँच ही जाती है। तभी मोना वहाँ पे देखती तो वहाँ पे देवी टिप्पी है ही नहीं, आखिर वो कहाँ तो गई, वो भी चौंक हो गई। फिर वह उस मॉन्स्टर की तरफ देखती है तो मॉन्स्टर के सीने पे एक निशान बना हुआ था और वही निशान उस जादुई पत्थर पे भी बना हुआ था। तभी मोना समझ जाती है यही मॉन्स्टर टिफिटी देवी है और तभी मोना वो जब पत्थर बाहर निकालती है
उसी वक्त देवी की नज़र उस पत्थर पे पड़ जाती है और देवी उसकी ओर जाने की कोशिश करती है। फाइनली देवी उसके पास पहुंच जाती है और मोना प्यार से देवी के सीने में वही पत्थर फिर से लगा देती है और वहां पे हरियाली हरियाली हो जाती है और यहीं पे इस कहानी की दोस्तों एंड हो जाती है। वैसे दोस्तों ये आपको मूवी कैसी लगी इसके बारे में मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं और दोस्तों आपके एक लाइक के लिए हम बहुत सारी मेहनत करते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलें और दोस्तों चैनल नया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरे न्यू आने वाली वीडियो को आप देख सकें। और दोस्तों हमारी यहीं तक मुलाकात थी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।